ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग होलिका दहन कीजिएगा, बहुत ही सचेत होकर के कीजिएगा, उसमें आप लोग कोई गलती मत करिएगा और ना ही अभद्र शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं होलिका दहन के टाइम पे अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप लोग पढ़े लिखे में और अनपढ़ में अंतर ज़रूर बना करके रखिएगा, ठीक है। बाकी सबको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आ जाओ, हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे किसी भाज्य संख्या का यहाँ पे हम लोग सीखेंगे गुणक ज्ञात करना, कि हम किस तरह से गुणक ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोग इसी को सीखेंगे आज। हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, किसी भाज्य संख्या के गुणकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे 10। हम कह दिए कि आप 10 के गुणकों का संख्या बताइए कि 10 के कितने गुणक हैं, 10 के कितने गुणक हैं। तो आप 10 को कैसे लिख सकते हो? 10 को आप एक बार लिख सकते हो इस तरह से करके, एक। क्या 10 को लिखने का और तरीका है किसी के पास? 10 को लिखने का और तरीका है आपके पास? कहोगे नहीं। तो इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 10 आ गया, तो आप 10 का कितना फैक्टर बता दिए, 10 के कितने गुणक बन जाएंगे। तो यहाँ पे 1 गुणक, 2 गुणक, 3 गुणक और यहाँ पे 4 गुणक, ठीक है। एक बार यहाँ पे 10 का गुणक 10 खुद है, एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया, देखो इसमें पूरे में एक बना है, उसके बाद 10 बना है, उसके बाद 2 है और 5 है। तो कितने गुणक हो गए इसके? 10 के कितने गुणक हो गए? तो कहोगे सर ये 4 गुणक हो गए। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। मतलब 10 के टोटल कितने गुणक हैं? 10 के टोटल 4 गुणक हैं। यहाँ पे कहोगे सर जी 10 के 4 गुणक हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा संख्या आ गया, तो आप बड़ा संख्या का गुणक कैसे ज्ञात करेंगे? आप किसी बड़े से बड़ी संख्या का गुणक कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग आज उसी को सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर यहाँ पे है 64, 42, इस तरह से कोई नंबर आ गया। अब कह दिए कि आप इसका गुणक ज्ञात करके बताओ, तो आप कैसे इसका गुणक ज्ञात करोगे? इसका आप कितना वाली इसका गुणनखंड करोगे? नहीं कर पाओगे। तो हम इसके लिए एक सिंपल साधारण फार्मूला भी देख लेते हैं, एकदम आसानी से आप लोग किसी बड़े से बड़े संख्या का आप लोग गुणक ज्ञात कर लोगे, ठीक है। चाहे संख्या 4 अंक का हो या फिर वो संख्या 10 अंक का हो, आपको गुणक ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीखना। यहाँ पे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम किसी संख्या के गुणक कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो आप मान लो आपके पास कोई नंबर है, आप मान लो आपके पास n कोई नंबर है, n कोई नंबर है, ठीक। और n नंबर का गुणनखंड जो बना है, n नंबर का जो गुणनखंड बना है, वो गुणनखंड बना है p गुणे q गुणे r। इस तरह से n नंबर पर गुणनखंड बना है p गुणे q गुणे r, ठीक है। इसका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब इस तरह से आपके पास मान लीजिए 6 है, तो आप 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणे 3, ठीक। तो इसका 2 और 3 क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से तो यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है n, जिसका गुणनखंड यहाँ पे p गुणे q गुणे r बना है। यहाँ पे आप 2 पे कितना घात लिख सकते हो? 1, यहाँ पे 1, तो उसका घात हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको इसका घात पता नहीं है, तो आप मान लीजिए इस पर कि p पर a घात है, p पर घात a है, q पर घात b है और r पर घात c है, ठीक है। तो चलिए आगे देखो, यहाँ पे एक घात मान लिए आप। अब हम तुमसे कहेंगे कि आप बताओ n के कितने गुणक हैं। जब हम तुमसे पूछेंगे n के कितने गुणक है, तो आप बताना यहाँ पे गुणक इस तरह से, n के कितने गुणक हैं, फैक्टर्स, n के कितने फैक्टर्स हैं। तो आप बताओगे कि सर जी यहाँ पे आप इस तरह से बताना, इसका सूत्र बन जाएगा a, जो p पर घात रहेगा उसका घात उसमें 1 जोड़ना, a प्लस 1 गुणा करना, जो q पर घात रहेगा b उसको लिखना b प्लस 1, जो r पर घात रहेगा उसको लिखना c प्लस 1। यहाँ पे p q r का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई संख्या रहेगा, कुछ संख्या हो सकता है, कुछ संख्या यहाँ पर हो सकता है। आप इन सभी संख्याओं के घातों में एक एक जोड़ करके सबको आपस में गुणा कर देना, वो जितना आएगा वो इस n संख्या के गुणकों का संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछता है कि संख्या n के सम गुणक कितने सम गुणक होंगे। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि संख्या n के कितने सम गुणक होंगे। तो हम इसका सम गुणक जब ज्ञात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना आप सम गुणक है। सम गुणक मतलब इवन फैक्टर्स,
नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो जब हम इवन फैक्टर्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखो सम शब्द आ गया है, तो जब सम शब्द आएगा तो आप संख्या n का इस तरह से गुणनखंड करना। आप गुणनखंड तो कर ही लोगे, जब गुणनखंड करोगे तो उसमें आपको जहां पे 2 दिखेगा वहां पे आपको 2 दिखेगा। किसी संख्या में अगर 2 आएगा तो आप क्या करिएगा, ऐसे लिखिएगा 2 और इस पर कुछ ना कुछ घात आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 पे एक घात आ गया, 2 पे एक घात आ गया, ठीक। गुणे यहाँ पे कोई संख्या फिर p है, p पर b घात है और यहाँ पे कोई संख्या q है, इस पर c घात है। तो जब हम इस नंबर का मतलब संख्या n का जब हम सम गुणकों का संख्या निकालेंगे, सम गुणकों का संख्या, तो हम क्या करेंगे, जो 2 पर घात रहेगा, जो 2 पर घात रहेगा हम उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे जोड़े थे, लेकिन जब हम सम संख्या का जब सम गुणकों का संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ जोड़ेंगे नहीं, उसको ऐसे लिख देंगे a गुणे यहाँ पे है b तो उसको लिखेंगे b+1, यहाँ पे है c तो उसको लिखेंगे c+1। ये हो जाएगा सम गुणकों का संख्या, ठीक। ये हो गया सम गुणकों का संख्या, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछता है कि आप विषम गुणक का संख्या बताओ, कि इस संख्या के जो नंबर n है इस संख्या का आप कितने विषम गुणक होंगे इसको बताओ, तो यहाँ लिखेंगे हम विषम गुणक और फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। जब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे 2 आया था ना, 2 एक सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके घात को इस बार इसके घात का गुणा नहीं करेंगे, बाकी जितना बचेगा उसका हम उसमें 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है b तो हो जाएगा b+1, यहाँ पे है c तो हो जाएगा c+1, ये वाला c+1। अब यहाँ पे जो आएगा इस संख्या के विषम गुणकों का संख्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास कितना सूत्र आ गया, 3 थी। एकदम आसान है। आप लोग जब 1, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर आप लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको करने में बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी देखो हम लोग कैसे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अच्छा इतना हो गया ना, हम लोग इतना सीख लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई संख्या है, आपके पास यहाँ पे कोई संख्या है 100, ठीक है। कह दिए 100 के गुणकों का संख्या ज्ञात कीजिए, 100 के गुणकों का संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपको, इसमें पहला आप इसका सभी गुणक ज्ञात कीजिए, सभी गुणक। दूसरा यहाँ पे है सम गुणक, इसके कितने सम गुणक होंगे। तीसरा यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि इसके कितने विषम गुणक होंगे, इसके कितने विषम गुणक होंगे। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पे इसके कितने अभाज्य गुणक होंगे, अभाज्य गुणकों का संख्या बताइए, अभाज्य गुणक, इसके कितने अभाज्य गुणक होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एक संख्या दे दिया 100 और आपसे पूछ लिया कि इसमें सभी इस 100 के सभी गुणकों का संख्या बताओ कि इसके कितने सभी पूरे गुणक कितने होंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर लिया इसके सम गुणक कितने होंगे, आप इसके कितने विषम गुणक होंगे और इसके कितने अभाज्य गुणक होंगे, ठीक है। एकदम आसानी से हम लोग देखो कैसे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो आप क्या करना, आप लोग बचपन में जब सवाल लगाते रहेंगे कक्षा 10 में आप लोग सवाल कैसे लगाते थे, ये यार देखो कितना अच्छा है। जब आप लोग कक्षा 10 में थे सवाल कैसे लगाते थे, इस तरह से मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आ गया, आपको उसका लैसा निकालना है, ठीक है। ये 100 है, आप 100 का लैसा निकालो, ठीक है। तो ये बनेगा 100, जब इसका आप लैसा निकालोगे तो ये बनेगा इस तरह से 2, तो काटोगे तो कितने से कटेगा 50 से, 50 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 25, उसके बाद 5 से कटेगा, उसके बाद फिर दोबारा 5 से कटेगा, ठीक है। इस तरह से कट गया है, ठीक है। इस तरह से कट गया 100। अब जब 100 को काट दिए आप तो यहाँ पे देखो इसके कितने गुणनखंड हुए। आपको सबसे पहला काम करना है, जब आप गुणक ज्ञात करोगे तो गुणक ज्ञात करने से पहले आप क्या करोगे, जो भी नंबर रहेगा आप उस नंबर का गुणनखंड ज्ञात करोगे, ठीक है। उस नंबर का आप गुणनखंड ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 100 बराबर, आप इसको लिख सकते हो, इसको 2 पे 2 घात, क्योंकि 2 बार है तो 2 पे 2 घात लिख सकते हो, गुणे 5 पे कितना, 5 कितना बार आया, 2 बार, तो जाएगा 5 पे 2 घात, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हम क्या बताएं आप लोगों को। अब जब आपको इसको पूरा गुणक ज्ञात करना है, क्या पूरा गुणक, तो लिखेंगे यहाँ पे हम पहला सभी गुणक,
सभी गुणक। तो कैसे ज्ञात करोगे आप सभी गुणक? तो यहाँ पे लिखेंगे आपको हम क्या बताएं, देखो यहाँ पे जब आप इस चीज का तुलना इससे कर लोगे, यहाँ पे देखो P Q R, तो P के स्थान पे यहाँ पे 2 है, Q के स्थान पे यहाँ पे R है, और सॉरी P के यहाँ पे Q के स्थान पे 5 है, ठीक। R के स्थान पे कुछ भी नहीं तो उसको छोड़ दो आप, R के स्थान पे कुछ भी नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखे थे, A, मतलब यहाँ पे 2 घात है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे A में कितना जोड़े थे 1, B में कितना जोड़े 1, तो यहाँ कितना क्या करोगे 2 में कितना जोड़ेंगे हम 1 लिखेंगे यहाँ पे 2 + 1 गुणे 2 + 1, मतलब इस वाले घात में 1 जोड़ दिए और इस वाले घात में 1 जोड़ दिए, हो गया इस तरह से। उसका हो जाएगा ये 3 गुणे 3 = 9, मतलब 100 के कितने टोटल गुणक होंगे, 100 के पूरे गुणक कितने होंगे, तो कहोगे सर 100 के पूरे गुणक 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब तुमसे हम पूछेंगे कि 100 के तुम सम गुणकों का संख्या बताओ, 100 के सम गुणकों का संख्या बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके सम गुणक, ठीक है। सम गुणक के लिए हम क्या बताएं आपको, सम गुणक के लिए हम बताएं, आप सूत्र को एक बार मिला लेना अच्छे से। जहां पे सम गुणक है, हम सम गुणक में लिखे हैं कि जो 2 पर आप घात बनाओगे, 2 पर जो भी घात रहेगा आपको उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, आपको उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, जो कहते हैं घात को लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे कितना घात है 2, तो लिखोगे यहाँ पे 2 गुणे, उसके बाद जो भी रहेगा घात आप उसमें 1 जोड़ोगे, तो यहाँ पे 2, वहां पे कितना है 5 पे कितना घात है 2, लिखोगे यहाँ पे 2 + 1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 6, मतलब 100 के कितने सम गुणक होंगे, 100 के सम गुणक कितने होंगे, कहोगे सर 100 के सम गुणक 6 होंगे, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से 100 के विषम गुणक संख्या बता दो, 100 के विषम गुणकों का संख्या बता दो। तो जब 100 के विषम गुणकों का हम संख्या बताएंगे तो आपको हम क्या बताए हैं, विषम गुणक में बोले हैं जहां पे विषम गुणक आपको ज्ञात करना होगा, तो आप क्या करना, आप जो यहाँ पे सम संख्या रहेगा, सम संख्या के ऊपर जो घात रहेगा आप उस घात को छोड़ देना, इस बार आप उसका गुणा ही मत करना, ठीक है। जब आप उसका गुणा नहीं करोगे तो निकल जाएगा क्या, उसका निकल जाएगा विषम गुणक। तो हो जाएगा यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना विषम गुणक। विषम गुणक कितने हो जाएंगे यहाँ पे, जब लिखोगे विषम गुणक तो ये बन जाएगा, इस बार हमको इसको छोड़ देना है, इस बार इसको इस वाले घात को छोड़ देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको लिख देंगे 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3, मतलब 100 के विषम गुणक कितने होंगे, 100 के विषम गुणक होंगे 3। अब आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है, यहाँ देखो किया जाएगा क्वेश्चन, अभाज्य गुणक कितने होंगे, 100 के अभाज्य गुणक कितने होंगे, तो आप बता देना। यहाँ पे देखो अभाज्य गुणक क्या बनेगा, तो आप गुणनखंड करके जो आप घात लिखे रहोगे, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 100 के अभाज्य गुणक कितने होंगे 2 और 5 होंगे, 100 के अभाज्य गुणक 2 और 5 होंगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे कितना हो गया 2, मतलब 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आप लिखोगे 100 के अभाज्य गुणक कितने हो जाएंगे 2, 100 के अभाज्य गुणक कितने होंगे 2, ठीक है। इस तरह से आप बता दोगे तो आपको यहाँ पे चारों क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम इतना पूरा 150, ठीक है। चलो देखो हम लोग 150 के गुणकों का संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, 150 का। तो क्या करोगे, आपका पहला काम होना चाहिए कि आप इसका फैक्टर ज्ञात कर लो, इस फैक्टर सॉरी इसका गुणनखंड कर लो, ठीक है। आप इसका गुणनखंड कर लो, तो जब गुणनखंड करोगे तो बन जाएगा 150 है 150, इसका गुणनखंड करोगे तो बन जाएगा 2 से कटेगा यहाँ पर आएगा 75, ठीक है। उसके बाद ये किससे कटेगा ये, अब ये कटेगा 3 से, ठीक है, 3 से हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, उसका तो कटेगा 5 से 5, ठीक है। इस तरह से 150 का ये पूरा, यहाँ पे हम इसका लेसन निकाल लिए, ठीक है, 150 का पूरा लेसन निकाल लिए। अब क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे, आप लिख सकते हो 150 बराबर 2 × 3 × 5 × 5 हो जाएगा ये 2 × 3 × 5 × 5, और 5 × 5 को क्या लिख सकते हो, 5 पर 2 घात, 5 × 5 को लिख सकते हो 5 पर 2 घात, तो इसको लिख देना यहाँ पे 5 पर 2 घात, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमको इसके सभी गुणक ज्ञात करना है, 150 के सभी गुणकों का संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, आपको हम बताएं कि यहाँ पे अगर कोई देखो यहाँ पे घात नहीं है, 2 पर कोई घात नहीं है और 3 पर भी कोई घात नहीं है, और जब घात कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे घात 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना 1 और यहाँ पे लिखना 1, अब देखो 1 घात बन गया, ठीक। अब क्या करोगे, हमको सभी गुणक ज्ञात करना है ना, सभी गुणक ज्ञात करना है। हम क्या बताएं आपको, जब आपको सभी गुणक ज्ञात करना होगा तो आप क्या करोगे, इसमें 1 जोड़ दोगे, इसके घात में 1 जोड़ दोगे, तो जाएगा 1 + 1
इसके घात में एक जोड़ दोगे तो जाएगा 1 प्लस 1, और इसके घात में एक जोड़ दोगे तो जाएगा ये 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको पूरा गुणा कर लो आपस में, 1 1 2 1 1 2 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 1 3 हो गया, 4 3 12, तो जाएगा यहाँ पे 12। 150 के कितने गुणक बनेंगे? 150 के गुणक बनेंगे 12। ठीक है, 150 के कितने पूरे गुणक बन जाएंगे 12। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आप इसके समगुणकों का संख्या बताओ, इसके आप समगुणकों का संख्या बताओ। तो आपको हम क्या बताए हैं, जब समगुणक पूछेगा तो जो सम संख्या पे घात रहेगा आप उस घात को डायरेक्ट वैसे लिख दोगे, उसमें आप कुछ जोड़ोगे नहीं। तो यहाँ पे जो 2 है आप उस पर एक घात है तो लिखोगे यहाँ पे 1 गुणे, यहाँ पे 1 है तो उसको लिखोगे 1 प्लस 1 गुणे, यहाँ पे 2 प्लस 1 बराबर जाएगा 1, और यहाँ पर जाएगा 1 1 2, तो 2 1 कम 2 हो गया, और यहाँ पे 2 2 1 3 हो गया, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो समगुणक का संख्या कितना हो गया 6, समगुणकों का संख्या हो गया 6। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आप इसके विषम गुणक का संख्या बताओ, विषम गुणक का संख्या। तो आप विषम गुणक की संख्या को 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, विषम गुणकों की संख्या को 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। देखो पहला तो तरीका आपको ये कि जो आपको सूत्र होता है आप सूत्र के हिसाब से ज्ञात कर लो, यहाँ पे जो सूत्र है इसके हिसाब से। और दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप दूसरे तरीके से यहाँ पे देखो, ये तो हो गया सभी गुणक, ये हो गया सभी गुणक, और ये हो गया विषम गुणक, सम गुणक। ये सभी गुणक हो गया और ये सम गुणक हो गया। तो आप सभी गुणक में से जब सम गुणक ज्ञात घटा दोगे तो क्या बचेगा, विषम गुणक बच जाएगा। तो 12 माइनस क्या कर दोगे, 12 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो विषम गुणक भी कितना आ जाएगा, विषम गुणक भी आ जाएगा 6। ठीक है, अब अगर इसका पूछेगा कि आप इसका अभाज्य गुणक बताओ, तो अभाज्य गुणक आप क्या बताओगे, अभाज्य गुणक आप यही बता दोगे, एक गुणक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 1 2 1 1 1 कितना हो गया 1 2 3, तो टोटल कितने गुणक हो गए 3 थे, ये हो गए अभाज्य गुणक। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा सभी गुणक हो जाएगा 12, सभी गुणक हो जाएगा सभी गुणक 12 हो जाएगा, सम गुणक हो जाएगा 6, विषम गुणक हो जाएगा 6, और अभाज्य गुणक हो जाएगा टोटल 1 2 3। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग यहाँ पे गुणकों को ज्ञात करने का नियम सीख लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ पे विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। ठीक है, अच्छा इस पर आप लोग क्वेश्चन, हम आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग उसका कमेंट में जवाब देना हमको सॉल्व करके, इसी नियम पर एकदम मजा आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ आपको हम होमवर्क देते हैं, जैसे आपके पास एक संख्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास है 175, दूसरा है 200, तीसरा रहेगा आपके पास 520। इन तीनों संख्याओं के आपको सभी गुणक बताना है। देखो इसमें तीनों के 4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपको सभी गुणक, उसके बाद सम गुणक, विषम गुणक, और आपको इसके अभाज्य गुणक बताना है। ठीक है, तो आप क्या करना, तीनों पर प्रैक्टिस कर लेना, और जो 175 का गुणक आएगा, इस चारों गुणक को आप कमेंट करके हमको कमेंट में बता देना। ठीक है, मजा आएगा आपको करने में। ठीक, इस तरह से आप इसी नियम पर सीख लोगे आसानी से। ठीक है ना, चलो आप लोग अच्छे से मेहनत करना, पढ़ाई करना बढ़िया से। ठीक है ना।